हाय दोस्तों, आपका एस्पिरेंट जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम पुलिस प्रणाली सिस्टम का भाग 2 लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम पढ़े थे कि सबसे बड़ा कोई अधिकारी होता है तो डीजीपी होता है, सबसे छोटा कोई कर्मचारी होता है इसमें पुलिस विभाग में तो कांस्टेबल होता है। क्या होता है? कांस्टेबल। तो चलिए हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे भी पुलिस अगर कोई व्यवस्था अच्छे से करते हैं, संप्रदाय में सद्भाव लेकर आते हैं, सद्भाव यानी कि भाईचारा लेकर आते हैं, तो उनके लिए एक अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड 1996 से दिया जाता है। कौन सा अवार्ड होता है? तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव अवार्ड। यह 1996 से देना इन लोगों को प्रारंभ हो गया है। और दोस्तों देखिए, कांस्टेबल के साथ कार्य करने और उन्हें निर्देशन और प्रश्नों का उत्तर और प्रशिक्षण अभ्यास समझाने में सहायता करता है हेड कांस्टेबल। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल जैसे आते हैं ट्रेनिंग करके, तो उन्हें कार्य करने का ढंग बताते हैं और निर्देश करते हैं हेड कांस्टेबल का, आप इस तरह कार्य करिए, इस तरह कार्य करना है। और जो भी उनको प्रश्न आता है उनके उत्तर देते हैं हेड कांस्टेबल। और जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग में जो सीखे रहते हैं उनका अभ्यास करवाते हैं हेड कांस्टेबल। यानी कि हेड कांस्टेबल का मदद करता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, सीसीआईएस का फुल फॉर्म। सीसीआईएस का फुल फॉर्म, तो सी का होता है क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह भी दोस्तों आ जाता है पेपर में। सीसीआईएस का फुल फॉर्म, तो क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीआईएस का फुल फॉर्म। आगे देखते हैं दोस्तों, कोई भी कर्मचारी है पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना या 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। यह कौन कहता है? तो पुलिस एक्ट 1861 की धारा 9 कहता है कि कोई भी पुलिस कांस्टेबल हो या कोई भी अपने अधिकारी से वह बिना अनुमति के या 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं दे सकता है। यह धारा 1861 के पुलिस एक्ट 1861 की धारा 9 में है। इसी के अनुसार कोई भी इस्तीफा दे सकता है। भारत में जो भी अपराध रिपोर्ट होता है तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है, माने जारी होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी होता है। अब भारत में अपराध रिपोर्ट कैसे जारी होता है, कि हम लोग कैसे जान जाते हैं कि भारत में कितना अपराध इस साल इतना हुआ है, अगले साल इतना हुआ, कैसे जानते हैं? तो यही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जारी करता है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं और जान जाते हैं। तो भारत में अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो रेंज डीआईजी और एसपी को नियंत्रित करेगा। देखिए दोस्तों, हम पीछे पढ़े थे कि कितने रेंज होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि 18 रेंज होता है। कितना है होता है दोस्तों? 18 रेंज। तो देखिए इन रेंज को कौन संभालता है? तो डीआईजी और एसपी को नियंत्रित करेगा। यानी कि रेंज जो डीआईजी रहता है तो वह किसको नियंत्रित करेगा? एसपी को नियंत्रित करेगा। यानी कि एसपी को कौन नियंत्रित करता है? तो डीआईजी एसपी को नियंत्रित करेगा और परामर्श देगा कि वैध कार्यों में एक दूसरे को अधिकृत न करे। यहाँ तक कि नियंत्रित भी करेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो उन्हें सलाह भी देंगे। क्या करेंगे? परामर्श भी देंगे कि वैध कार्यों में एक दूसरे को अधिकृत ना करे। यह सब आपस में उन लोग का डीआईजी का और एसपी का ऐसे होता है कि वह नियंत्रित करेगा और जहाँ सलाह होगा तो डीआईजी एसपी को सलाह देते हैं, रेंज डीआईजी। अब देखते हैं दोस्तों, आईजी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीआईजी का क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, आईजी का होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पीछे हम लोग यह सब देख लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थिति या बताते हुए मर जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है अपनी मृत्यु की स्थिति बताते हुए यदि मर जाता है, वह बयान मृत्युकालिक कथन कहलाता है। मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि मर रहा है, अब मरते हुए अपना जवाब कोई बयान दे रहा है और उसी समय मर जाता है तो उसको मृत्युकालिक कथन कहते हैं। वो समझिए वो बहुत ही बड़ा एविडेंस होता है किसी भी साक्ष्य के लिए, कि कोई व्यक्ति मर रहा है और मरते ही कथन अपना देते ही मर गया, तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा सबूत काम करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? मृत्युकालिक कथन। भारत सरकार द्वारा कब राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी की स्थापना किया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1997 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी, नेशनल पुलिस कमीशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एनपीसी का नेशनल पुलिस कमिश्नर, नेशन यानी कि नेशनल राष्ट्रीय, पी से पुलिस, सी से कमीशन आयोग। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1977 में किया गया। और देखिए दोस्तों, अब थोड़ा नीचे आते हैं, कांस्टेबल ये 100% क्या लिखा है? देखिए दोस्तों,
कांस्टेबल का जो होता है ना, जैसे भर्ती आता है तो यह 100% भर्ती होता है लिखित परीक्षा पे, यानी कि इनका प्रमोशन के तहत नहीं होता है। यानी कि यूपीपीआरबी जो कराता है टोटली वो आपको डायरेक्ट भर्ती होता है। इनमें क्या होता है, 100% डायरेक्ट भर्ती होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। देखिए दोस्तों, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, क्या होता है, सब इंस्पेक्टर। तो यह देखिए दोस्तों, भर्ती प्लस प्रमोशन, यानी कि यह भर्ती भी होता है और साथ में प्रमोशन से भी होता है। तो 50% भर्ती से होता है और 50% प्रमोशन के साथ होता है। एसआई कैसे होता है दोस्तों, आया है पेपर में कि एसआई का 50% प्रमोशन के साथ, यानी कि 10,000 सीट है तो 5,000 उसमें से क्या होता है, 10,000 खाली सीट है तो 5,000 भर्ती के तहत होगा और 5,000 प्रमोशन के, यानी कांस्टेबल जो होंगे, दीवान होंगे, वही जब प्रमोशन करके एसआई बनेंगे। और इंस्पेक्टर का जो पद होता है दोस्तों, इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर का 100% भर्ती से प्रमोशन, यानी कि यह क्या होता है, प्रमोशन से होता है। कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्टर डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, वह प्रमोशन से इंस्पेक्टर बन सकता है। और यदि आपको एसआई बनना है तो आप भर्ती से भी बन सकते हैं और प्रमोशन के साथ बन सकते हैं। और कांस्टेबल बनना है तो 100% आपको भर्ती के साथ, उसमें प्रमोशन नहीं है। तो यही दोस्तों, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, पुलिस प्रशासन का क्रम पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। डीजीपी सबसे बड़ा होते हैं अधिकारी और सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है, कांस्टेबल। क्या होता है, कांस्टेबल। तो हम इसको स्किप करते हैं और आगे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पुलिस व्यवस्था है यह किस व्यवस्था पर आया है। तो देखिए, एचएम कोर्ट समिति, जो कि एचएम कोर्ट समिति 1860 में बोली थी, तो उन्हीं के आधार पर 1861 अधिनियम आया। एचएम कोर्ट के समिति के आधार पर 1861 में अधिनियम आया है पुलिस प्रणाली का, और उन्हीं के आधार पर आईजी का सिस्टम भी आया है। किनके द्वारा, एचएम कोर्ट के समिति के आधार पर आईजी का सिस्टम। और आज का जो पुलिस प्रणाली है, एचएम कोर्ट समिति के आधार पर ही आज का पुलिस व्यवस्था है। एचएम कोर्ट समिति के आधार पर पूछेगा कि आज का जो पुलिस व्यवस्था है किसके आधार पर है, तो एचएम कोर्ट के समिति के आधार पर। और यह आईजी का सिस्टम कब आया था, 1861 अधिनियम के तहत आया। 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत आया है आईजी का सिस्टम। इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कब आया था, 1861 अधिनियम के तहत आया है। तो देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद यह सिस्टम आज़ादी के बाद सबसे पहले आईजी कौन थे, आज़ादी के बाद, यानी कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद पहला आईजी कौन थे, तो पीएन लाहिरी थे। कौन थे दोस्तों, पीएन लाहिरी थे। कौन थे, पीएन लाहिरी थे। आईजी सबसे पहले कौन थे आज़ादी के बाद, तो पीएन लाहिरी। और देखिए दोस्तों, आप लोग चौकीदार जानते होंगे, गांव का चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए दोस्तों, हमारे गांव का जैसे चौकीदार होता है, चौकीदार हर गांव में नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम होता है गांव में निरीक्षण करना, और यह एक प्रकार के मुखबिर का भी काम करते हैं। आपके गांव की सूचना लेंगे और पुलिस की थोड़ा मदद भी करते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। यह गांव के जैसे पुलिस समझिए, यही मेन हेड है, पुलिस यही है, गांव के चौकीदार। तो यह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो देखिए दोस्तों, यह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए यह उत्तरदायी होते हैं। एसपी के लिए गांव का चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, एसपी के प्रति। किसके प्रति दोस्तों, एसपी के प्रति। बहुत से लोगों जैसे पेपर में आया था तो वो मारते, किसी ने दरोगा मारते, कोई एसएचओ मारते, ऐसे ऐसे करके आए थे, लेकिन यह सब गलत था। एसपी सही है, क्या है, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे, 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया, जो कि देखिए दोस्तों, आज के डेट में सबसे बड़ा पुलिस में व्यवस्था में कौन बड़ा अधिकारी है, तो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इससे पहले कौन सबसे बड़ा अधिकारी था, तो आईजी। कौन था, आईजी। लेकिन 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया। पूछेगा कि 1981 में डीजीपी का पद कब आया, तो 1981 में डीजीपी का सिस्टम आया, जिसके तहत पहले डीजीपी कौन थे, तो महावीर सिंह गंगवार थे दोस्तों। कौन थे, महावीर सिंह गंगवार दोस्तों। कौन थे, महावीर सिंह गंगवार। पहले डीजीपी कौन थे, महावीर सिंह गंगवार। यह डीजीपी का पद कब आया, तो 1981 में आया दोस्तों। एक और दोस्तों बात जानने वाला बात है कि एसपी 1 वर्ष में 1 बार थाने का निरीक्षण जरूर करेगा। जैसे कि नरही थाना है, ये जो भी आपका थाना पड़ता है, तो देखिए जैसे हर थाने पर क्या होता है, 1 बार आपको एसपी को, सुपरिटेंडेंट आप पुलिस को 1 बार निरीक्षण जरूर करना पड़ता है। 1 बार जरूर वह निरीक्षण करेगा साल में, अधिक बार भी कर सकता है, लेकिन 1 बार, कम से कम 1 बार जरूरी है करना, वह करता भी है। एक एसपी 1 वर्ष में 1 बार थाने का निरीक्षण जरूर करते हैं। पुलिस स्टेशन का फर्स्ट अधिकारी दोस्तों कौन होता है, देखिए आप भी बता सकते हैं कि पुलिस स्टेशन का पहला अधिकारी कौन होता है।
एसआई होता है दोस्तों। पुलिस स्टेशन का पहला अधिकारी कौन होता है? एसआई। और दोस्तों सेकेंड अधिकारी तो एएसआई। एएसआई तो पहला अधिकारी पुलिस स्टेशन का फर्स्ट अधिकारी कौन होता है दोस्तों? सब इंस्पेक्टर। दूसरा कौन होता है? एएसआई। और देखिए दोस्तों, थाने के एसएचओ व एसआई का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, थाना का जो एसएचओ है और थाना में जो एसएचओ है, एसएचओ व एसआई का स्थानांतरण कम से कम 2 साल तक नहीं किया जाता है। और रहा बात कि कोई कहते हैं कि विशेष परिस्थिति में क्या होता है, तो विशेष परिस्थिति को नहीं लिया जाता है। विशेष परिस्थिति में आपका 6 महीना में भी हो जाएगा, 2 महीना में भी हो सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। बस अगर आपसे पेपर में आएगा कि थाने के एसएचओ व एसआई का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कम से कम कितने साल तक नहीं किया जाता है, तो कम से कम 2 साल तक नहीं किया जाता है। यह बात आप लिख कर रह लीजिए, पर विशेष परिस्थिति को छोड़कर जिसको पेपर में वह नहीं आता है। ईवेन के अनुसार, ईवेनो के अनुसार दोस्तों, ईवेनो के अनुसार देखिए दोस्तों, ईवेनो जो कि हमारा एक कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं, ईवेनो जो कि पूरा भारत का, जो भारत का भी कोर्ट कहा जाएगा उसको, तो उसके अनुसार ईवेनो के अनुसार 1 लाख जनसंख्या, वह बोलता है ईवेनो यानी कि सबका वो मतलब कि सभी देशों का, पाकिस्तान, भारत यानी कि हर देशों का वह कोर्ट है, जहाँ पर हम जैसे हमारा कोई न्यायालय में कोई मुकदमा चलता है तो बलिया या इलाहाबाद या तो दिल्ली चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर भारत सरकार का, पाकिस्तान का, अमेरिका का, सबका चलता है तो यूएनओ में चलता है। तो यूएनओ के अनुसार हम लोग यह देखिए यूएनओ के अनुसार क्या है। यूएनओ के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। यह कहता है कि 1 लाख यदि जनसंख्या है तो उस पर 222 पुलिसकर्मी जरूर होने चाहिए उसको नियंत्रित करने के लिए। लेकिन अभी इतना नहीं है, 222 पुलिस किसी भी राज्य में नहीं है 1 लाख जनसंख्या पर। आप काउंट कर सकते हैं 20 करोड़, तो यूपी में पुलिस उसके अनुसार काउंट कर लीजिए, 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। यह एग्जाम में आ जाता है। यूएनओ के अनुसार कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए 1 लाख जनसंख्या पर? तो 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। प्रदेश की पहली केंद्रीय कारागार कहाँ पर है दोस्तों? प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में। सबसे कारागार मतलब दोस्तों जेल। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय जेल कहाँ पर है दोस्तों? तो बरेली जिला में है। कहाँ है? बरेली जिला में। यूपी में दोस्तों अग्निशमन दमकल का केंद्र कितना है? यूपी में कितने अग्निशमन यानी कि जो आग लगता है, जो दमकल वाला होता है, उसका सेंटर कितना है यूपी में? तो 144 है दोस्तों। कितना है? 144 है दोस्तों। यूपी में आतंकवाद विरोधी दस्त एटीएस का गठन 2004 में लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में इनका है सेंटर, एटीएस का मतलब केंद्र है। यूपी में आतंकवाद विरोधी दस्ता, जैसे कि एटीएस का काम होता है, कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो यूपी में हमारा एटीएस उसको जांच नियंत्रण करता है। तो एटीएस का गठन कब किया गया है? तो 2004 में दोस्तों। कब किया गया है? 2004 में दोस्तों। कब किया गया है दोस्तों? 2004 में। तो देखिए दोस्तों, यह पार्ट 2 था और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।